स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। वंदे मातरम। स्टूडेंट्स, आज हम आपका यूनिट नंबर 3 स्पोर्ट्स का पूरा रिवीजन लेक्चर करेंगे। अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो गया है तो इस रिवीजन लेक्चर में हम वापस आपके बिना लिंक टूटे आपको पूरा टॉपिक रिवीजन करा देती हूँ। तो हमने एक्टिविटी 1 में एक पोएम देखी थी अबाउट ड्रीम। एक्टिविटी 1 में हमने पोएम देखी थी ड्रीम्स। ड्रीम्स ऑफ पीपल, ड्रीम्स ऑफ ट्रीज, ड्रीम्स ऑफ लैंड एंड ड्रीम्स ऑफ सीज, ड्रीम्स टू ग्रो बिग, ड्रीम्स टू grow rich, dreams to prosper and dreams of peace, dreams of the country and its growth, dreams of love and dreams of hope, dreams that all the dreams come true, either Samuel। ड्रीम्स के बारे में देखा था। ड्रीम्स सबके होते हैं। अबाउट आपका भी कोई ड्रीम्स होगा, टू बिकम टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर एक्सेट्रा। आपका भी कोई ना कोई ड्रीम होगा। तो ड्रीम की पोएम हमने देखी थी। नाउ एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में हमने फिलअप की थी ब्लैंक्स। बाद में भी अपनी बुक में मैंने करवाई थी आपको भी। ड्रीम्स ऑफ होप, तो उसके सामने जो ब्लैंक है उसमें आएगा टू सी द नेशन ग्रो एंड प्रॉस्पर एंड पीपल लिव विथ लव एंड ब्रदरहुड। ये हमारा होप का ड्रीम्स है। ऑफ अ ड्रीम्स ऑफ पीस, टू बी रिच, फेमस एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। ये थी हमारी एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में आपको मैंने करने को कहा था व्हाट इज योर ड्रीम, आपका क्या ड्रीम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। टॉक टू अ फ्रेंड अबाउट द प्लेयर्स एंड ट्राई टू फिल अप द टेबल। नाउ एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में हमने हियर आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ गेम्स विच ऑफन कंफ्यूज अस। यहाँ गेम्स के कुछ डिस्क्रिप्शन है। अगर हमें अगर हम पिक्चर देखने जाए तो हम सब एक ही कहेंगे कि ये एक ही गेम की पिक्चर्स है, लेकिन नहीं। स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। लेकिन हम अभी देखिए, हम एक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। जो पहला पिक्चर है उसको हम कुछ कराटे नहीं कह सकते। ये है taekwondo। इट इज मॉडर्न मार्शल आर्ट characterized by the fast, high and spinning kicks. Taekwondo means the art of kicking and punching, or the art of unarmed combat. The sport originated in Korea and is one of the most popular modern martial art. ये taekwondo है। हम पिक्चर देखे तो हम ऐसा ही कह देंगे कि ये कराटे का है, लेकिन नहीं, ये taekwondo है। ये सिर्फ स्पिनिंग, किक्स और किकिंग और पंचिंग का ही गेम है, और ये ओरिजिनेटेड बाय कोरिया से है। फिर सेकेंड पिक्चर कराटे। इट इज अ हार्ड फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट ऑफ जापानीज ओरिजिन। ये कराटे है, ये जापानीज का है। इट इज a striking art using punching, kicking, knee and elbow strikes on the opponent's body। सामने वाला जो हमारा ओपोनेंट्स होता है उसकी बॉडी में हम पंचिंग, किकिंग, नी और एल्बो स्ट्राइक, इस तरह से हम कराटे सीखते हैं। और कराटे प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड कराटे का जो हमें प्रैक्टिस कराता है कराटे का वो कराटे का कहते हैं। फिर आता है जूडो। हम जूडो की पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे आप थर्ड वन पिक्चर है जूडो। इट इज अ जेंटल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट अगेन ऑफ जापानीज ओरिजिन। ये भी जापानीज से ही है। इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज द कॉम्पिटिटिव एलिमेंट वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू थ्रो एन ओपोनेंट टू द ग्राउंड एंड इम्बोलाइजर और सबड्यू एन ओपोनेंट। हम सामने वाला यानी हमारा ओपोनेंट है उसको किस तरह से ग्राउंड में थ्रो करते हैं, ये जूडो टाइप में इसी में सिखाया जाता है। नाउ एक्टिविटी 4। Have you heard or read something about
डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। हमने डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि कोई डिसेबल है, किसी के है, कोई हैंड से डिसेबल है, कोई ईयर से, कोई आई से, कोई लेग से, तो उसके भी अलग स्पोर्ट्स होते हैं। उसको किस तरह से कैसी ट्रेनिंग दी जाती है, वो हमने एक्टिविटी 3-4 में देखा था कि जो डिसेबल पर्सन है उसको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हमने इसी के बेस्ड टेबल भी यहाँ पे बॉक्स कंप्लीट किया था। नाउ एक्टिविटी 5। Activity 5. Students, here is an experience narrated by a scuba diver. Scuba diver यानी कि अंडर वाटर। स्कूबा डाइव कहाँ पे होती है? अंडर वाटर में होती है। तो अंडर वाटर के एक जो एक्सपीरियंस मैन है, वो अपना एक्सपीरियंस था हमारे साथ उसने शेयर किया था कि किस तरह से उसने अंडर वाटर की जो स्कूबा डाइव है, वो किस तरह से फर्स्ट टाइम उसको कितना फियर हुआ था, फ्राइटेड हुआ था। फिर जब उसको धीरे धीरे वो स्कूबा डाइव अच्छे से कंप्लीट आ गई, तो उसको जो बाहर का वर्ल्ड है उससे ज़्यादा जो अंडर वाटर वर्ल्ड है वो बहुत ही अच्छा लगा था। हमने देखा था वो अंडर वाटर जो वर्ल्ड है उसको उसने ग्रीन वर्ल्ड ऐसा भी नेम दिया था। उसने कहा था कि जितने क्रीचर्स मैं लैंड पे नहीं देख सकता, उससे ज़्यादा क्रीचर्स मैंने अंडर वाटर इन सी वहाँ पे मैंने देखे थे। तो उसने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था और ये भी कहा था कि फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो कितना हार्ट बीट पर चल जाती है, हमें कितना डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम सीखने लगे फिर हमें स्कूबा डाइव से लव, सम पीपल लव दिस स्पोर्ट और सम पीपल फ्राइटेड। लेकिन पहले तो हमें भी फ्राइटेड होता है, लेकिन जैसे जैसे हम सीखते जाए हम भी इस गेम में लव करते हैं। हमने ये पूरा जो उसका एक्सपीरियंस था वो बहुत ही डीपली देखा था। ना एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में आर्चरी इज अ स्पोर्ट। आप सब जानते हैं शूटिंग, आर्चरी यानी शूटिंग। आर्चरी भी एक स्पोर्ट ही है। यहाँ पे एक वैदिक इरा की स्टोरी ली गई है, जो एकलव्य और गुरु द्रोणा उसकी स्टोरी थी। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई थी कि किस तरह से एकलव्य जो कि आर्चरी में मास्टरमाइंड था, उसका किस तरह से गुरु द्रोणा ने राइट हैंड का जो थंब था वो गुरु दक्षिणा में ले लिया था बिकॉज ऑफ अर्जुना। क्योंकि गुरु द्रोणा नहीं चाहते थे कि अर्जुन से ज़्यादा कोई आर्चर, उससे बेस्ट आर्चर कोई बने, इसलिए उसने जो ट्राइबल का जो एकलव्य था, ट्राइबल इंस्टीट्यूट से आया हुआ जो एकलव्य था ट्राइबल कास्ट में, उसके पास से किस तरह से उसने जो थंब था वो ले लिया। फिर पूरी स्टोरी में हमने देखा था कि एकलव्य से फिर भी एकलव्य अगर उसका राइट थंब नहीं था फिर भी एकलव्य अच्छी तरह से आर्चरी आगे भी सीख रहा था, आर्चर फिर भी वो कहलाया था। लेकिन he is the best despised example to most loyal and brave student in the epic of महाभारत के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी कहा जाए तो उसको दिया जा सकता है। ये हमने एक्टिविटी 6 में देखा था। नाउ एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में हमने सचिन की पूरी बायोग्राफी देख ली थी ना, कि किस तरह से सचिन ने अपने लाइफ की शुरुआत क्रिकेट में किस तरह से की। आप सब जानते हैं कि द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर स्पोर्ट्समैन इन इंडिया, he has become a public figure but has managed to maintain dignified। फिर हमने देखा था कि उसने फर्स्ट टाइम, सचिन तेंदुलकर was born on 24th April 1973 और अपने बचपन से ही वो वेरी स्टडी एंड ऑलमोस्ट इनएविटेबल पाथ टू ग्रेटनेस in the school at शारदाश्रम विद्या मंदिर। he got opportunity to bat for hours। उसकी स्कूल में ही उसे पहली
फर्स्ट चांस मिला था, अपॉर्चुनिटी अपना जो स्किल था डेवलप करने के लिए, वो भी अंडर 17। उसने हैरिस मेमोरियल कॉलेज शील्ड में जीत भी लिया था। ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट सेंचुरी फॉर द स्कूल। उसने स्कूल के लिए अपनी फर्स्ट सेंचुरी लगाई थी एट द एज ऑफ 12, जब वो सिर्फ 12th यानी कि 12 साल की उम्र के थे। फिर हमने देखा था कि किस तरह से आगे वो he was 16 years and 205 days old when he made his test debut in November 1989। नवंबर 1989 को उसने पहली बार फर्स्ट टाइम डिबेट किया था इन द नेशनल स्टेडियम इन कराची के नेशनल स्टेडियम में। फिर वेरी नेक्स्ट ईयर he hit his first test century at Old Trafford, मैनचेस्टर इंग्लैंड। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में ओल्ड ट्राफर्ड में उसने अपनी फर्स्ट सेंचुरी हिट की थी। और इस तरह से उन्होंने 1991 और 1992 he went to Australia where they still talk in away of his century scored in Perth and Sydney। इस तरह से फिर वो आगे किस तरह से अपनी सेंचुरी अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ते गए, वो हमने पूरी डीपली सचिन तेंदुलकर की पूरी बायोग्राफी लिखी थी। नाउ एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 में हमें मैचिंग किया था, मैच ए विथ बी। अभी एंडोर्समेंट, तो उसमें हमने यहाँ पे एंडोर्समेंट फर्स्ट वन था, तो इस टाइप यहाँ पर कुछ नहीं था, तो हमने ABCDEFG ऐसा लिख लिया था। तो एंडोर्समेंट में आएगा अ स्टेटमेंट और एक्शन विच शोज दैट यू अप्रूव ऑफ समथिंग और समवन। फिर रिजेक्ट उसमें आएगा नॉट एक्सेप्ट अ प्रपोजल। डिग्निफाइड उसमें आएगा calm, impressive and deserving respect। फिर फिफ्थ वन आया था फिटेड, उसमें आएगा सेलिब्रेटेड, वेलकम, प्रेज। फिर आता है वर्क इथिक्स, उसमें आएगा रूल्स ऑफ बिहेवियर इन वंस जॉब। फिर ट्रॉडन उसमें आएगा वॉक्ड। फिर पर्सपेक्टिव उसमें आएगा अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग। फिर इनएविटेबल उसमें आएगा सर्टेन टू हैपन अथवा और अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल એટલે यानी अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। फिर एक्टिविटी 9 में हमने कन्वर्सेशन, आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू में आप कौन से उसको क्वेश्चन करेंगे, ये हमने एक्टिविटी 9 में देखा था। यहाँ इंटरव्यूअर जो धोनी का इंटरव्यू ले रहा था, उसने किस तरह से क्वेश्चन किए थे। फिर पहले उसको कांग्रेचुलेशन कहा ऑन योर हिस्टोरिकल विन। फिर हाउ डू यू फील, उसने पहला क्वेश्चन किया था धोनी को। फिर धोनी ने आंसर दिया था इट्स वंडरफुल फीलिंग, इट वाज द टीम स्पिरिट व्हिच वर्कड सो वेल। इंटरव्यूअर ने वापस क्वेश्चन किया यू रियली केप्ट योर कूल इवन दो इट वाज अ क्लोज फिनिश। धोनी ने कहा वेल गंभीर वाज अ ग्रेट सपोर्ट एट द अदर एंड, इट्स टोटली द टीम्स एफर्ट। उसने पूरा जो श्रेय था वो तो टीम को दिया था। इंटरव्यू आगे क्वेश्चन किया कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। धोनी ने कहा थैंक यू। इस तरह से आपको किसी का इंटरव्यू लेना था और आपको अपनी बुक में लिखना था, मैंने आपको तब कहा था। अब आती है एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 में आपको एक क्विज कंपटीशन कंप्लीट करनी है, तो आप अपने आप से एक्टिविटी 10 में वो क्विज कंपटीशन करेंगे। उसमें आपको थर्ड राउंड रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट राउंड तो जनरल क्वेश्चन का जो पास राउंड होता है। फिर राउंड 2 आप अभी बहुत सारे, अगर आपके लिए में कुछ ऐसी आप गेम भी आती है, पासिंग राउंड या विजुअल राउंड, रैपिड राउंड, जो क्वेश्चन कहते हैं, फिर उसके कुछ टाइम देते हैं। तो इस तरह से आपको एक गेम क्रिएट करनी थी एक्टिविटी 3 में। अभी हमारा हो गया यूनिट 3 स्पोर्ट्स। पूरा यूनिट हमारा स्पोर्ट्स का था, इसलिए इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन की भी बात हुई। फिर हमारा वैदिक कीड़ा के स्पोर्ट्स की भी बात हुई। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड यानी कि एक्सप्लेन मैंने जो किया आपने पूरा अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस वर्कबुक की पूरी PDF शेयर करूँगा।
करूंगी जो आप अपने बुक में फिलअप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ।